बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दोस्तों, आज आपको मैं बेसिक मैथ का टॉपिक समझाने वाला हूं, जिसको हम प्रॉब्लम्स ऑन एजेस बोलते हैं। पीपीएससी और एफपीएससी का इंतहाई अहम टॉपिक है। इस वीडियो के अंदर बेसिक का कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझना और शॉर्ट तरीके के ज़रिए इसको सॉल्व करना सिखाया जाएगा। सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 लेंगे और इसकी कैटेगरी नंबर 1, जिसको आप केस नंबर 1 कह सकते हैं, वो सीखेंगे। उसके बाद बकाया जो इसकी कैटेगरीज हैं उनको हम सीखेंगे। आइए पहला सवाल लेते हैं। स्टेटमेंट है, मिस्टर अली इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। मिस्टर अली जो है अपने बच्चे से 4 गुना है उम्र में। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे की उम्र नहीं दी, जिससे हम पता चला सकेंगे 4 गुना कितना है, अली कितना है 4 गुना उम्र में। तो डायरेक्टली यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो सन है इसकी उम्र आप एक्स फर्ज कर लोगे, तो अली जो है इसकी उम्र क्या हो जाएगी 4 टाइम्स, यानी कि 4x। टाइम्स का मतलब ज़रब होता है। सन की उम्र x है तो 4 को x से मल्टीप्लाई करके अली की उम्र आ जाएगी। इसके बाद दूसरी शर्त यहाँ पर है 4 ईयर्स लेटर, 4 साल के बाद। लेटर जब भी आएगा आप प्लस डालोगे। 4 ईयर्स लेटर, 4 साल के बाद। तो ये अगर बाप की प्रेजेंट एज है, अली की ये प्रेजेंट एज है, तो 4 साल के बाद क्या हो जाएगी 4x + 4। और इसी तरह से सन की उम्र क्या हो जाएगी x + 4। तो कह रहा है 4 ईयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 43 ईयर्स। तो इनकी एजेस को जमा किया जाए तो इनका सम जो है वो 43 के बराबर होगा। ये सन की एज है, ये फादर की एज है, इनको जमा किया जाए तो ये बराबर होगा 43 के। तो आइए अब एज निकालते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन, जो बेटा है उसकी प्रेजेंट एज निकाल लें। 4x में x जमा हो गए तो 5x, और ये 4 और 4 8। यहाँ पर है जी 43, 8 इधर आके सबट्रैक्ट हो जाएंगे। 5x 43 - 8, तो 5x = 43 में से 8 निकाल लें तो 35 रह जाएंगे। तो 5 इधर आगे डिवाइड करें तो 5 7 बार 35, x की वैल्यू आ गई 7। तो x हमारे पास था सन की एज ऑफ सन, तो एज ऑफ सन हमारे पास कितनी आई है 7 ईयर्स। यही हमने निकालनी थी प्रेजेंट एज ऑफ सन, वो क्या है 7 ईयर्स। अगर आपसे कहा जाता है कि फादर की एज बताओ, तो ये 4x था, x 7 है तो 7 4 बार 28। आप इसको इस तरह से निकाल लेते। तो ये बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सिंपल चीज़ें आपने सीखी, टाइम्स का और लेटर का, ये आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखा है। अब आइए नेक्स्ट हम इसमें सवाल के अंदर देखते हैं कि अगर डिफरेंट टर्म्स हो तो उनके लिए हम क्या करेंगे। अ फादर्स एज इज़ 4 टाइम्स हिज सन्स एज। एक बाप की उम्र अपने बेटे की उम्र के 4 गुना है। अगेन यहाँ पर आप एज जो है सन की x फर्ज कर लेते हो, तो फादर 4x है। 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले। अगो जब भी आएगा तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, 2 ईयर्स अगो, तो ये बन जाएगा फिर 4x - 2, और ये x जो है ये x - 2 हो जाएगा। 2 ईयर्स अगो हिज एज वाज 1 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। कह रहा है 2 साल पहले अगर चले जाएं तो बाप की उम्र जो थी वो 1 साल ज़्यादा थी देन 5 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। सन्स की एज का 5 गुना किया जाए, 2 साल पहले ये जो सन की एज है इसका अगर 5 गुना किया जाए तो फिर भी 5 गुना करने के बावजूद भी जो फादर था हिज एज वाज 1 मोर। ये जो एज ऑफ फादर है ये 1 मोर थी, ये एज 1 मोर है। तो अब इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको हम 1 देंगे तो फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगेन देखिए, कह रहा है 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले 4x - 2 और ये x - 2। कह रहा है सन की एज का 5 टाइम्स किया जाए, ये 5 टाइम्स हमने कर लिया, तो 5 टाइम्स से भी फादर जो था वो 1 मोर था, ये 1 मोर है। तो बराबर करना है तो फिर सन को 1 और देंगे तो फिर ये बराबर होंगे, क्योंकि इक्वेशन बनाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसलिए हमने सन को 1 मोर किया। ठीक है, 1 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ हिज सन एज, तो 1 मोर सन को कर दिया तो बराबर हो गए। अब इसको हल कर लेते हैं। 4x - 2, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया 5x,
-10 + 1, ये 5x ये 4 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, x रह जाएगा, और ये -10 इधर आके प्लस के 10 हो जाएंगे, ये -2 पहले है और ये भी प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। तो 10 में से ये -1 और -2 -3 हो गए, 10 में से 3 निकाले तो 7 रह गए। सन की एज जो है वो प्रेजेंट वो 7 आई, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, हाउ ओल्ड आर दे, वो दोनों कितनी उम्र है, दोनों की उम्र कितनी है। अगर सन की एज 7 है तो फादर 4x था, तो 7 4 बार 28, तो फादर जो है वो 28 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें कैटेगरीज 2 के अंदर भी आपको अगो का कॉन्सेप्ट मिल गया, और यहाँ पर स्टेटमेंट टर्म चेंज हुई है, टर्म चेंज होने के अकॉर्डिंग हमने उसकी इक्वेशन बनाई। इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखें ध्यान लगाकर। सवाल नंबर 3 पे आते हैं। अलीज फादर इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अली, अली जितना ओल्ड है उससे उसका बाप जो है वो 3 टाइम्स ओल्ड है, यानी कि अली की अगर उम्र x फर्ज करें तो उसका फादर जो है वो 3x हो जाएगा। इन 10 ईयर्स 10 सालों में या 10 सालों के बाद, इन जब भी आएगा लफ्ज़ तो प्लस करेंगे 10 सालों के बाद, यानी कि 3x जमा 10 x जमा 10, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 76। तो अगर इनकी एजेस को, ये फादर की एज ये सन की एजेस को जमा किया जाए तो ये बराबर है, विल बी का मतलब बराबर होता है, इक्वल 76 हो जाएगी। हाउ ओल्ड वाज फादर 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले बाप की उम्र बताएं। तो पहले प्रेजेंटली निकाल लें, फिर अगो निकाल लेंगे। 3x और 1x ये 4x हो गए, 10 और 10 हो गए 20, बराबर है 76 के। 20 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा 56 के। 4 1 बार 4, 4 4 बार 16, तो x हमारे पास 14 आ गया है। और बाप कितना है, बाप जो है वो 3x है प्रेजेंटली, 14 3 बार 42, ये बाप की उम्र है। लेकिन हमने क्या निकालनी है, हाउ ओल्ड वाज फादर 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले बाप की उम्र, 5 साल पहले। अब प्रेजेंटली बाप 42 साल का है, 5 साल पहले अगो के लिए आपको बताया था माइनस करना है, तो 5 माइनस कर लेंगे 37 ईयर्स। तो 5 साल पहले बाप जो था वो 37 साल का था। तो कंडीशन इस तरह से भी आ सकती है आपको कि 5 साल पहले पूछ ले या 5 साल बाद पूछ ले, या आफ्टर 5 ईयर्स कितना होता है। आफ्टर 5 ईयर होता तो प्लस आप कर लेते। तो ये कंडीशनें समझने वाली हैं, टर्म्स जो आपको यहाँ पर लिखकर उसने दी होती हैं, उन टर्म्स को आपने सीखना है। आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली आपको टर्म्स को देखना, टर्म्स को कैसे आपने इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, कौन सी टर्म कौन सा